देखा है महाराज, आज वो बेटी अपने खून से पत्र को लिखती है। गांव का व्यक्ति आया, उसको पत्र को पकड़ा दिया, लेकिन कुछ समय ऐसा बीत गया जो पिता बेटी के पास नहीं पहुंचा। उन दहेज के भेड़ियों ने कुछ समय के बाद में उस बेटी को मारा, जिंदा जला दिया। मिट्टी का तेल डाल करके जब उसको जला दिया और जब खबर पिता को मिलती है तो अपनी बेटी की बॉडी पर पहुंचता है तो महाराज पिता कहने लगा, मेरे मन में तो एक ही विचार आता है कि मुझे लगता है कि गरीब की बेटियों पर अत्याचार होता है। आज पैसे वालों की बेटियां बेड पर बैठी हुक्म चलाती हैं, वो जितनी सास है ना चाय बना के पिलाती, लेकिन गरीब की बेटी मारी जाती है तो कहना है कि गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसी। में देख रही, कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, लड़का द्वार पर छोड़कर भाग जाता है, लड़की दुल्हन घर में बनी बैठी है और लड़के भाग जाते हैं। गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसी। गरीब की बेटी के साथ में अत्याचार हुआ, गरीब की बेटी की खातिर नहीं करता, गरीब की बेटी को अग्नि में जलता। देखा महाराज, गरीब की बेटी अंतिम समय पर सांसें भर रही है, पिता पहुंच जाता है, समझा करके कहने लगी, दहेज के कारण में मरती हैं बेटियां, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसियां। और इसी के बीच में हमारे भैया नाम नहीं बताया है, जो भगवान के दरबार में प्रसाद लेकर के आए हैं, गोविंद से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों के घर में हमेशा धन के भंडार भरते रहे। गोविंद से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्त हमेशा धर्म के नाम पर हमेशा आगे को बढ़ते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। उसी समय महाराज बेटी आज अंतिम सांस ले रही है, बॉडी को जला दिया ससुराल वालों ने। आज पिता एक बात अपनी बेटी से कहने लगा है, बेटी तुझे किसने जलाया है? तो कहने लगी
मेरे पति ने मुझे जिंदा जलाया, मेरी सास और नंद ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। तो पिता से एक बात कहती है, बेटी आज वो बुजुर्ग पिता गरीब अपनी बेटी से रो करके कहने लगा, बेटी